हेलो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ कंजक्शन के कुछ शब्द आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को प्रोफेशनल बना देंगे तो गाइस क्या आप जानना चाहेंगे। तो गाइस आज मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा कंजक्शन के कुछ ऐसे पावरफुल शब्द जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और रिटन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक कंजक्शन। बेसिक कंजक्शन में तो हम बात करते हैं एंड का मतलब होता है और। तो गाइस अब हम इस कंजक्शन को कैसे जोड़ें। तो गाइस हम इसको जोड़ेंगे ही बॉट अ पेन एंड अ नोटबुक। उसने एक पेन और एक नोटबुक खरीदी। तो गाइस और ये कंजक्शन है। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। जो गाइस एंड जो कंजक्शन है वह समझदार और मेहनती है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है बट का मतलब होता है लेकिन या फिर परंतु। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम इसको अपनी इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में यूज करेंगे। तो गाइस एग्जाम्पल आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग। मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। वह अमीर है पर खुश नहीं है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है और का मतलब होता है या फिर अथवा। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं इस कंजक्शन को हम कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करेंगे। तो गाइस एग्जाम्पल है डू यू वांट टी और कॉफ़ी। डू यू वांट टी और कॉफ़ी। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी। तुम्हें चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन वॉक और टेक अ कैब। यू कैन वॉक और टेक अ कैब। तुम पैदल जा सकते हो अथवा टैक्सी भी ले सकते हो। तुम पैदल भी जा सकते हो या फिर टैक्सी भी ले सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट नॉर का मतलब होता है और नहीं ना ही। तो गाइस हम देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे हम इस कंजक्शन को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर रिटन इंग्लिश में यूज करेंगे। तो गाइस एग्जाम्पल है शी डिड नॉट कॉल नॉर डिड शी मैसेज। उसने ना कॉल किया ना ही मैसेज किया। उसने ना तो कॉल किया ना ही मैसेज किया। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही नीदर ईट्स जंक फूड नॉट ड्रिंक सोडा। ही नीदर ईट्स जंक फूड नॉट ड्रिंक सोडा। वह ना जंक फूड खाता है ना ही सोडा पीता है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है यट का मतलब होता है फिर भी या फिर लेकिन। एंड गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है द रोड वॉज रफ यट दे कंटिन्यू ड्राइविंग। सड़क खराब थी फिर भी वे गाड़ी चलाते रहे। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ओल्ड यट वेरी एक्टिव। वह बूढ़ा है लेकिन बहुत सक्रिय है बहुत फुर्तीला है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है सो का मतलब होता है इसीलिए। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है इट वॉज कोल्ड सो आई वॉर अ जैकेट। ठंड थी इसलिए मैंने जैकेट पहनी। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज टायर्ड सो शी स्लेप्ट अर्ली। वह थकी हुई थी इसलिए जल्दी सो गई। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी हैड एन अपॉइंटमेंट। वह जल्दी चली गई क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट थी। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर क्योंकि। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है सिंस इट वॉज लेट वी लेफ्ट।
चूँकि देर हो गई हम चले गए, चूँकि देर हो गई हम चले गए। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है ही हैज़ बीन हैप्पी सिंस ही गॉट अ न्यू जॉब। वह खुश है क्योंकि उसे नई नौकरी मिली है, वह खुश है क्योंकि उसे नई नौकरी मिली है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है इफ़ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, अगर या फिर यदि। तो गाइस अब हम इस कंजक्शन को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे यूज करेंगे। तो गाइस अब हम ये सीखेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है इफ़ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गो इफ़ इट स्टॉप रेनिंग, यदि बारिश रुक गई तो मैं चला जाऊँगा। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है अल्थो, अल्थो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि अल्थो, अल्थो का मतलब होता है हालांकि। एंड गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अल्थो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है अल्थो इट वॉज एक्सपेंसिव आई बॉट इट, हालांकि ये महंगा था फिर भी मैंने इसे ख़रीदा, ये हालांकि ये महंगा था फिर भी मैंने इसे ख़रीदा। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है इंटरमीडिएट कंजक्शन की। इंटरमीडिएट कंजक्शन का मतलब होता है मध्यमवर्ती कंजक्शन। तो गाइस फर्स्ट कंजक्शन है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो गाइस समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, तुम पास नहीं होगे जब तक नहीं पढ़ोगे, तुम पास नहीं होगे जब तक नहीं पढ़ोगे। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनलेस इट रेन्स वी विल गो आउट, जब तक बारिश नहीं होती हम बाहर जाएंगे, जब तक बारिश नहीं होती हम बाहर जाएंगे। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर जब तक। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है आई वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं खाना बना रही थी वह टीवी देख रहा था, जब मैं खाना बना रही थी वह टीवी देख रहा था। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है वाइल आई लाइक टी ही प्रीफर्स कॉफ़ी, जबकि मुझे चाय पसंद है उसे कॉफ़ी पसंद है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जबकि। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ लेजी वेयर एज सी इज़ हार्ड वर्किंग, वह आलसी है जबकि वह मेहनती है, वह आलसी है जबकि वह मेहनती है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है आई लव समर वेयर एज सी लव्स विंटर, मुझे गर्मी पसंद है जबकि उसे सर्दी पसंद है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है इवन थो, इवन थो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है इवन थो इट वॉज रेनिंग शी वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है शी स्माइल्ड इवन थो शी वॉज सैड, हालांकि वह दुखी थी उसने मुस्कुराया फिर भी वह, हालांकि वह दुखी थी फिर भी वह मुस्कुराए। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है इन केस, इन केस का मतलब होता है यदि या फिर अगर। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉल मी इन केस यू नीड हेल्प, यदि तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो या फिर जैसे कि। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वह ऐसे बात करता है मानो वह सब जानता हो। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है शी रिएक्टेड एज इफ शी वॉज सरप्राइज्ड, उससे उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वह चौंक गई हो। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है रादर देन, रादर देन का मतलब होता है के बजाय, के बजाय। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है आई प्रेफर कॉफ़ी रादर देन टी, मुझे चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद है। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है आई वॉकड रादर देन टेकिंग अ कैब, उसने टैक्सी लेने के बजाय पैदल चलना पसंद किया। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है नो सूनर देन, नो सूनर देन का मतलब जैसे ही वैसे ही।
तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं इस कंजक्शन का। एग्जाम्पल है नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है नो सूनर हैड ही स्पोकन देन ही रिग्रेटेड इट। जैसे ही उसने बोला उसे पछतावा हुआ। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है तो गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक का मतलब जब तक। तो गाइस अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। तुम जब तक चाहो रह सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल वेट एज लॉन्ग एज नेसेसरी। मैं जब तक ज़रूरी होगा इंतज़ार करूँगा। मैं जब तक ज़रूरी होगा इंतज़ार करूँगा। कंजक्शन का एडवांस कंजक्शन पहला कंजक्शन है अल्थो। अल्थो का मतलब होता है हालांकि या फिर भी। तो गाइस एग्जाम्पल समझता है। एग्जाम्पल है हालांकि वह बहुत मेहनत करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। अल्थो ही वर्क्स वेरी हार्ड ही स्टिल हैज़ नॉट अचीव्ड सक्सेस। तो गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि या फिर परंतु। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है मेरा भाई क्रिकेट पसंद करता है जबकि मुझे फुटबॉल पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट वेयर एज आई लाइक फुटबॉल। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है इवन थो। इवन थो का मतलब होता है भले ही या फिर भी। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है भले ही मौसम ख़राब था फिर भी हम यात्रा पर गए। इवन तो द वेदर वॉज बैड वी स्टिल वेंट ऑन द ट्रिप। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है एज लॉन्ग एज। एंड गाइस नेक्स्ट कंजक्शन एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब तो जब तक या फिर बशर्त है कि जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगे तुम सफल रहोगे। यू विल बी सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज यू वर्क ऑनेस्टली। तो गाइस नेक्स्ट कंजक्शन है प्रोवाइडेड डैट का मतलब है बशर्त है कि। एग्जाम्पल है तुम्हें छुट्टी मिलेगी बशर्त है कि तुम अपना काम पूरा कर लो। यू विल गेट अ लीव प्रोवाइडेड डैट यू कंप्लीट योर वर्क। तो गाइस मैंने आपको इस सेशन में कंजक्शन सिखाया। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है कंजक्शन हर एक कंजक्शन आपको समझ में आ गए हैं। तो गाइस आपको इन कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताएं। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और गाइस इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल